हेलो गाइस, मैं दीपक सिन्हा और आप लोग देख रहे हैं स्टडी नमा। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 के 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन की सीरीज प्रीमियर के सैंपल पेपर से। और जो बच्चे यूलाइक के सैंपल पेपर से पढ़ रहे हैं उनको मैं ये बताना चाहता हूं कि आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे लिख दो, मैं उसकी वीडियो बना के आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए हम टाइम ना वेस्ट करते हुए क्वेश्चन आंसर की सीरीज पे आते हैं। और प्रीमियर और यूलाइक दोनों एक ही है, बस थोड़ा लैंग्वेज का फर्क है और कुछ भी नहीं है। बस मैं प्रीमियर से करा रहा हूं, यानी कुछ नया। यूलाइक से सब करते ही हैं, मैं कुछ नया करना चाहता हूं। ठीक है, तो अब सीधा टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1, क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि 1975 के आपातकाल की घोषणा ने भारत में शक्तियों के संघीय वितरण को कमजोर कर दिया? किसी एक तर्क द्वारा अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। देखो 1975 का अगर मैं इस चैप्टर के अंदर रोल कहूं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 110% 6 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन 1975 यानी कि आपातकाल से जुड़ा हुआ जरूर आएगा, ये याद रखना आप लोग। सीधा हम आंसर पे बात कर लेते हैं। कह रहे कि हाँ, मैं इससे सहमत हूं क्योंकि फर्स्ट पॉइंट, आपातकाल के दौरान शक्तियों का वितरण निलंबित कर दिया गया था और सभी शक्तियां केंद्र सरकार के हाथों में आ गई थी। आपातकाल का मतलब यही होता है कि सारी शक्तियां केंद्र के हाथ में चली जाए। इसका दूसरा पॉइंट कह रहा है मौलिक अधिकार प्रतिबंधित थे, यानी कि सब चीजों पर रोक टोक लग जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, मई 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने न्यायाधीश जे.सी. शाह की अध्यक्षता में एक जांच आयोग का गठन क्यों किया? 1977 में जांच आयोग का गठन क्यों किया गया? आंसर, इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा सत्ता के दुरुपयोग के विभिन्न आरोपों के जांच के लिए, क्योंकि 1975 में इंदिरा गांधी ने जो आपातकाल की घोषणा की उसको शक की निगाहों से देखा जा रहा था, तो जांच तो होनी चाहिए ना। दूसरा पॉइंट, जातियों और कदाचार के विभिन्न आरोपों के विविध पहलुओं की जांच के लिए। पॉइंट नंबर 3, आपातकाल के दौरान सरकार के द्वारा की गई कार्यवाहियों की जांच के लिए, यानी कि 5 साल में सरकार ने जो भी कार्य किए उन कार्यों की जांच के लिए, जो अवैध कार्य जो माने जाते थे, विपक्षी दल के द्वारा कहा जाता था कि ये गलत कार्य है। क्वेश्चन नंबर 3, 1973 के में भारत के मुख्य न्यायाधीश A.N. रे की नियुक्ति विवादास्पद क्यों बन गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना। आंसर, 1973 में न्यायमूर्ति A.N. रे को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। यह नियुक्ति राजनीतिक रूप से विवादास्पद हो गई क्योंकि इस नियुक्ति के 3 न्यायाधीशों की वरिष्ठता की अनदेखा किया गया था। इन न्यायाधीशों ने सरकार के इस कदम के विरुद्ध फैसला दिया था, क्योंकि जब जजों की लास्ट स्टेज की अगर बात की जाए चुनने के लिए, तो आयोग की वरिष्ठता को देखा जाता है और A.N. रे आयु में कम थे, फिर भी इनको नियुक्त कर दिया गया था। तो कांग्रेस यहाँ पे विवादों में फंस गई थी। तो इस पेज पे मैंने सिर्फ 3 क्वेश्चन निकाले हैं जो मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगे। अब आ जाइए, छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे ये। 1977 में, क्वेश्चन नंबर 4, 1977 में केंद्र में सत्ता में कौन सी पार्टी आई थी? जनता पार्टी। पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार 1977 में आई थी जनता पार्टी के रूप में। 1 मार्क्स में ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5, 1974 की रेलवे हड़ताल के दौरान रेल कर्मचारियों की मुख्य मांग क्या थी? रेल जो कर्मचारी थे उनकी मुख्य मांग क्या थी? बोनस तथा सेवा शर्तों में पर सुधार। बोनस
तथा सेवा शर्तों पर सुधार चाहते थे, ये इनकी मांग थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय क्रांति दल के संस्थापक तथा जनता पार्टी के संस्थापकों में से एक हैं चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह, इनके बारे में एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं जीके के लिए, ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने संसद में अपने कदम कभी नहीं रखे, और इनके नाम से आप लोग समझ जाओगे, चौधरी चरण सिंह, अपने चरण इन्होंने संसद में कभी नहीं रखे। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा नेता प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, कांग्रेसी नेता, भारत के पहले श्रम मंत्री तथा उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जगजीवन राम। जगजीवन राम, इसको प्लीज याद कर लेना अच्छे से। देखता हूं इस वीडियो में कितने मैं क्वेश्चंस करा सकता हूं 1 मार्क्स के। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, गरीबी हटाओ का नारा कब और किसने दिया? 1971 में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। ऐसा नारा था कि सारी जनता खुशी से पागल हो गई, अगर मैं कहूं तो। उन्होंने सोचा कि बस अब हमारी गरीबी के दिन गए, मगर हुआ उल्टा। 1977 में नेक्स्ट आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने नारा दिया गरीबी हटाओ, और 1977 में जनता ने कांग्रेस को हटा दिया सत्ता से, क्योंकि जो कांग्रेस ने वादे किए थे उन वादों को पूरा नहीं कर पाई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, 1974 के बिहार आंदोलन का नारा क्या था? संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है, ये नारा था। क्वेश्चन नंबर 10, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया? जयप्रकाश नारायण, इस नारे का। क्वेश्चन नंबर 11, चारू मजुमदार कौन थे? कम्युनिस्ट पार्टी क्रांतिकारी थे, कम्युनिस्ट पार्टी के क्रांतिकारी थे। क्वेश्चन नंबर 12, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी का गठन कब और किसने किया? कांग्रेस से हटकर किया गया था 1977 में जगजीवन राय ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी? भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी? ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, 1977। याद रख लेना इस बात को, बहुत अच्छा बढ़िया है ये क्वेश्चन इसका। क्वेश्चन नंबर 14, शाह आयोग की स्थापना किसने की? जनता पार्टी ने 1977 में, जब जनता पार्टी जीत कर आई सत्ता में तो इसने स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 15, चौधरी चरण सिंह किस काल में भारत के प्रधानमंत्री रहे? जुलाई 1979 से जनवरी 1980 के बीच में वो प्रधानमंत्री रहे। क्वेश्चन नंबर 16, डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के पश्चात तुरंत लगातार बने 2 राष्ट्रपतियों के नाम लिखिए। पहला है श्री वी गिरी और दूसरा डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद। क्वेश्चन नंबर 17, 1975 में आपातकाल की घोषणा के पश्चात सेमिनार और मेनस्ट्रीम जैसी पत्रिकाएं छपना बंद क्यों हो गई? वो इसलिए क्योंकि इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल की घोषणा लगाई थी, और जैसे आपातकाल की घोषणा हुई, जितने बड़े अखबार वाले थे उनकी सबकी लाइट गुल सरकार ने कर दी थी। तो इसका आंसर देख लेते हैं। कह रहा है कि 1975 में घोषित आपातकाल के दौरान प्रेस सेंसरशिप के कारण ये पत्रिकाएं छपना बंद हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 18, 1974 में रेलवे हड़ताल का नेतृत्व किसने किया? इसकी मुख्य मांग क्या थी? ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। 1974 में रेलवे हड़ताल का नेतृत्व जॉर्ज फर्नांडिस ने किया, जिसकी मुख्य मांगे बोनस और सेवा से जुड़ी हुई शर्तें थी। क्वेश्चन नंबर 19, मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत की स्वतंत्रता के पश्चात पहली बार गैर कांग्रेसी राज्य सरकार की स्थापना कब और कहां हुई थी?
तो भारत की स्वतंत्रता के पश्चात पहली बार गैर कांग्रेसी राज्य सरकार की स्थापना 1957 में केरल में हुई थी। ये 1 मार्क्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड क्वेश्चन नंबर 20 इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके जो क्वेश्चंस बचे हैं वो मैं कराऊंगा 1 और 2 मार्क्स के। गठबंधन से क्या अभिप्राय है? इजी क्वेश्चन है। भारत से केंद्रीय स्तर पर ऐसी सरकारें पहली बार कब लोकप्रिय हुई? तो आंसर बहुत इजी है, ध्यान से सुन लीजिएगा। चुनाव में जब किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता तो कई पार्टियां मिलकर सरकार बनाती हैं। बिल्कुल सही बात है। इसी को राजनीतिक गठबंधन कहा जाता है। भारत में केंद्रीय स्तर पर गठबंधन की सरकार पहली बार 1967 के चुनाव के बाद लोकप्रिय हुई और इस चुनाव में किसी भी पार्टी का बहुमत नहीं मिला था, इसलिए अनेक गैर कांग्रेसी पार्टियों ने एकजुट होकर संयुक्त विधायक दल अर्थात गठबंधन बनाया और गैर कांग्रेसी सरकार को समर्थन दिया था। तो ये थे 20 क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर। थोड़ी स्पीडली मैंने करवाया हुआ है। मैं प्लीज लिखने का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि बस बोलूं और करवाऊं। 1 मार्क्स के में थोड़ा सा मैं स्पीडली जा रहा हूं, मगर मैं 6 मार्क्स के क्वेश्चन की थोड़ा जब भी करवाऊंगा तो वो एक ही क्वेश्चन होगा एक वीडियो के लिए, तो वो तसल्ली से मैं आप लोगों को करवाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।